शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं हन्तु पतु पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन। ओम शांति शांति शांति। हम वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त पर बात कर रहे हैं। इस सूक्त का देवता मृत्यु है, इसका ऋषि यामायनः, और हमारा आज की चर्चा का मंत्र चौथा है। इस मंत्र में मृत्यु का जो क्रम है वो क्या है, क्योंकि जो जो संसार में आया है उसको जाना है और वो जाता है, लेकिन हमको कब दुख होता है, कब लगता है कि अभी समय नहीं था जाने का, तो वो जो संदर्भ है उसकी चर्चा यहाँ मिलती है। इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतम्। मंत्र का जो पहला चरण है, पहला भाग है, पहली पंक्ति है, इसमें दो बातें कही हैं। एक तो ये कही गई है इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि, एक मनुष्यों के लिए एक सीमा बताई है और वो सीमा यथानुगाद अपरो अर्थमेतम, वो सीमा हम उल्लंघन न करें तो हमारी यात्रा जो है वो सुखद हो सकती है। हमारे यहाँ जो संस्कार हैं उनमें मृत्यु के बाद का जो संस्कार है, अंत्येष्टि है, उसमें एक मंत्र पढ़ते हैं, यथान पूर्वम अपरो जाहत्येवा धातरायुंषि कल्पयैषा। धातः परमेश्वर से, विधाता से बात कही गई है। येषाम आयुंषि कल्पय, तो इनके आयुओं को इस तरह से बना, यथान पूर्वम अपरो जाहाति। एक क्रम है, यथाक्रम जिसे हम कहते हैं। यथा शब्द का जो प्रयोग है वो अनुक्रम के लिए आता है। यथा वृद्धम ब्राह्मणानाम अंत्रयस्, जिस क्रम की आयु के लोग हैं उसी क्रम से बुलाओ। तो मृत्यु जो है वो कैसे होनी चाहिए, बोले यथाक्रम। और वो क्रम क्या है कि जो व्यक्ति संसार में जिस क्रम से आया है, जाना है तो उसी क्रम से जाए। अर्थात जिसका जन्म पहले हुआ है उसकी मृत्यु भी पहले हो, और जिसका जन्म बाद में हुआ है उसकी मृत्यु भी उसके बाद हो। अपने यहाँ
प्रायः जब गड़बड़ होती है तब हमें लगता है कि कहीं गलती हो रही है। गलती के लिए कहा गया है कि राम राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए। नियम यह है कि बेटे के कंधे पर पिता की अर्थी जाए। जो पहले आया है वो पहले जाए, और इस क्रम को बिगड़ना को, इस व्यतिक्रम को अनुचित माना गया है, पाप माना गया है, अपराध माना गया है, दुर्भाग्य माना गया है। यद्यपि उसका जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि कौन कब मरेगा, किसकी मृत्यु कब होगी, कभी भी हो सकती है, लेकिन होनी कब चाहिए ये निश्चित बता रहे हैं कि ऐसा यदि हो तो ठीक हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति पहले ही मर जाते हैं, बचपन में ही मर जाते हैं, जवानी में ही मर जाते हैं, पहले ही मर जाते हैं, तो इनको कहा गया है कि ये व्यतिक्रम है। ये जो परंपरा है उसके विपरीत है। परंपरा में पर से पर जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अकाल मृत्यु। क्योंकि काल जो है वो अवधि, जिस क्रम से हम आएंगे उसी क्रम से जाएंगे, तो वो अवधि बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी। और ये जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सबसे अधिक दुख होता है। मनुष्य के जीवन की एक विशेषता है, वो अपने को कभी मरा हुआ नहीं देखना चाहता। कहता है मृत्यु से डर क्यों लगता है? तो व्यास जी कहते हैं अहम मां भुवम न भूयासम, कहीं ऐसा न हो कि मैं रहूं नहीं। तो आदमी मृत्यु से इसलिए डरता है कि कहीं मेरा अस्तित्व न मिट जाए। लेकिन यदि उसे लगता है कि नहीं, मेरा अस्तित्व तो है, तो उसका अस्तित्व कैसे होता है? उसका अस्तित्व उसकी संतान से होता है। वो अपने संतान को आत्मा वै पुत्र नामासी स जीव शरदशतम, हृदयाद अधिजायसे, वो संतान को अपना ही प्रतिरूप मानता है, अपने रूप में देखता है। इसलिए वो जो कुछ उसके पास है वो सब अपनी संतान को देना चाहता है। वो अपने संतान के रहते किसी और को नहीं दे सकता है। वो पुत्र को अपनी आत्मा समझता है। आत्मा वही पुत्र नामासी, पुत्र के रूप में मेरा ही जन्म है, इसलिए उसके जीवन की कामना करता है। मनुष्य के जीवन में जो उत्साह है, यदि संतान न हो तो मनुष्य के जीवन का उत्साह समाप्त हो जाता है। वो समझता है कि मुझे किसके लिए करना है। उसके अंदर संपत्ति इकट्ठा करने की, जोड़ने की, धन कमाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। उसका जीवन प्रायः निराशा से युक्त होता है। जो व्यक्ति सामाजिक कामों में, परोपकार में व्यस्त नहीं है,
उसके लिए निस्संतान होकर जीना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति राजा है या रंक है, निस्संतान होने का कष्ट सबको बराबर है। राजा दशरथ को यही कष्ट था, राजा दिलीप को यही कष्ट था। आज एक सामान्य व्यक्ति को भी यही कष्ट है। तो प्रकृति ने हमको जो जीवन की सुविधा दी है, जो क्रम दिया है, उसमें हम संतान को संतान कहते ही इसीलिए हैं कि वो तनु विस्तारे, संतान से बनता है, वो हमारा विस्तार है, वो हमको आगे तक ले जा रहा है, इसलिए वो हमारी संतान है, हमारे विस्तार को बता रहा है, बना रहा है। संतान के महत्व की चर्चा करते हुए ये एक शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ होता है, उसे पुत्र कहते हैं। हमारे ये मध्यकाल के पंडे पुजारियों ने इस शब्द का अनर्थ ही कर डाला है। संस्कृत में जैसे हर शब्द एक अपना विशेष अर्थ रखता है और वो शब्द के अंदर ही उस अर्थ की प्रतीति होती है, जैसे संतान में विस्तार की बात है, ऐसे ही संतान के लिए एक शब्द है पुत्र। और पुत्र में त्र जो है वो बचाने का, त्राण का वाचक है। संस्कृत में पुम नरक का नाम है, दुख का नाम है, और त्र बचाने का नाम है। तो इसलिए पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर देता है पुम नाम नरकात् त्रायते। नरक से, पुम नाम नरक से बचाने वाला होने से पुत्र होता है। इस शब्द को लेकर हमारा जो रूढ़िवादी जगत है वो पुत्र की बड़ी महत्ता गाता है। एक बार एक संगोष्ठी में एक संस्कृत के विद्वान ने पुत्र की महत्ता बताते हुए कहा कि हिंदू धर्म में पुत्र का बड़ा महत्व है और जिसके पास पुत्र नहीं है वो नरक में अवश्य जाएगा, क्योंकि उसको बचाने वाला वही होता है। जब वो बहुत सारी चर्चा कर चुके और इसी शब्द के कारण से हमारे परिवार में एक असंतुलन पैदा हुआ कि हमने जो कन्या है उसको तुच्छ समझा और जो लड़का है, बालक है, उसको महत्वपूर्ण समझा, जबकि शब्द ये कहते हैं कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। जब एक सज्जन बहुत लंबे समय तक पुत्र की चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, ठीक है, आप कहते हैं पुत्र शब्द का अर्थ है जो अपने माता पिता को दुख से बचाता है। स्वाभाविक है, बचाता है, वो वृद्धावस्था में भी बचाता है, रोग बीमारी में भी बचाता है, उनके लिए सुख सुविधा देकर उनके जीवन को सरल भी बनाता है। इसलिए हमारे यहाँ उसका महत्व तो है, लेकिन वो कोई नरक, काल्पनिक नरक की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ तो अपने यहाँ नरक कहते ही किसको हैं? आचार्य यास्क से जब पूछा गया कि नरक क्या होता है तो वो कहते हैं नरकम न्यरकम नीचिर्गमनम नास्मिन् रमणम स्थानम अल्पम अस्थिति। बोले जब भीड़ बहुत हो, लोग ज़्यादा हों, स्थान कम हो तो कहते हैं नरक में आ गए। जब बहुत असुविधाएं होती हैं तो नरक में आ गए। बहुत मलिनता, गंदगी होती है तो कहते हैं नरक में आ गए।
और इसके विपरीत की परिस्थिति को हम स्वर्ग कहते हैं। तो इसलिए नरक जो है वो निम्न गति है, नीचे की ओर जाना है, पतन है, और कोई चीज़ का थोड़ा होना, असुविधा का बढ़ना है, तो वो तो जीते जी होता है। किसी मनुष्य के पास भोजन नहीं है, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास सेवा नहीं है। आदमी वृद्धावस्था में आशा करता है, अपेक्षा करता है कि उसकी कोई सेवा करेगा, उसकी कोई शुश्रूषा करेगा, उसको कोई समय पर औषध देगा, उसको कोई समय पर सहायता देगा। जब वो नहीं होती तो फिर नरक ही तो है। जब मनुष्य को असहाय होकर जीना पड़ता है तो उसे नरक ही अनुभव होता है। इसलिए पुत्र शब्द का ये अर्थ तो ठीक है कि वो नरक से बचाता है, लेकिन इसका ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि वो केवल लड़के के लिए आता है। क्यों? क्योंकि इसलिए है कि पुत्र जैसा शब्द है उसका स्त्रीलिंग पुत्री बनता है, और जो अर्थ पुल्लिंग शब्द का है वही अर्थ स्त्रीलिंग शब्द का भी है। यदि पुंनाम नरक से बचाने के कारण इसकी संज्ञा पुत्र है, तो पुंनाम नरक से बचाने के कारण उसकी संज्ञा भी पुत्री है। विशेषता क्या है? अकारण ही ये जो शब्द पर विवाद है, बोझ है, वो न जानने के परिणाम स्वरूप है। दोनों की संगति को साथ साथ देखने को हम नहीं समझ रहे हैं। इसलिए जिसके पास संतति है वो ये समझता है मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मुझे कोई जानेगा, समझेगा, पुकारेगा, बोलेगा, मेरी चर्चा करेगा, तो उसे ऐसा लगता है कि इसलिए मुझे अपने लिए ही करना है। वो पुत्र के लिए करता हुआ अपने लिए ही करता हुआ मैं अनुभव करता है। इस मंत्र में भी यही बात कही गई है कि इमं जीवेभ्य परिधिम दधामि मयिषाम नुगाद अपरो अर्थमेतम। मनुष्य को संसार में आने का, जीवन का जो क्रम मिला है, इसमें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। और यदि ये व्यतिक्रम नहीं होता है तो मनुष्य को संसार से जाने में कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई अधूरापन नहीं लगता। जाते हुए जो कष्ट की संभावनाएं हैं वो हमारे संतति के द्वारा, सेवा के द्वारा, साधनों के द्वारा जो सुख दिया जाता है, प्राप्त कराया जाता है, उससे हमको संतोष का अनुभव होता है। इसलिए मंत्र में कहा इमं जीवेभ्य परिधिम दधामि मयिषाम नुगाद अपरो अर्थमेतम। ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।